राम राम। भगवत गीता के 12वें अध्याय के 1 से 10 श्लोकों का हम रसास्वादन करेंगे। तो हमने देखा कि 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी अकारण करुणा से अपने प्यारे सखा और अपने शिष्य अर्जुन को कृपा करके अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, जिसको देख करके अर्जुन को भगवान के वास्तविक स्वरूप, या ऐसे कहें कि विश्व में कण कण में भगवान को देखने की जो दृष्टि है वो उन्हें मिलती है, दिव्य दृष्टि मिलती है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके इस विराट स्वरूप को देखकर, कुछ कुछ इसके अंशों को देखकर मुझे भय लगता है, इसलिए आप अपने उस चतुर्भुज स्वरूप को दिखाइए, विष्णु स्वरूप को। और उसके बाद भगवान के सौम्य स्वरूप, 2 भुजा वाले सौम्य स्वरूप को देख करके उन्हें प्रसन्नता, शांति मिलती है। क्योंकि विराट स्वरूप को देख करके कई बार कहते हैं कि मुझे शांति नहीं मिल रही है, लेकिन 2 भुजा वाले स्वरूप को देख करके प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। ये उनकी विशेषता है कि समय समय पर भगवान से बड़े सटीक प्रश्न करते हैं। जब भी कोई संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है, जब भी 2 तरह की बातें उत्पन्न होती हैं, तो प्रश्न कर लेते हैं कि 2 में से ठीक कौन सा है। जैसे हम देखते हैं कि दूसरे अध्याय में ही उन्होंने भगवान से कहा था कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मुझे वो बात बताइए जो मेरे निश्चय कल्याण की हो, क्योंकि आप तो बातें बहुत सी बता रहे हैं। और सांख्य योग और कर्म योग की जब बात भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं, तो फिर उनके मन में विचार आता है कि ये 2 तरह की बातें बता रहे हो, क्या है। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरसी माम नियोजयसि केशव। और उसके बाद वो कहते हैं कि व्याम श्रेणेय वाक्य न बुद्धि मोहयस्यु में, कि आपकी बात से मेरी बुद्धि थोड़ी मोहित सी हो रही है। तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो माप्नुयाम, इसलिए मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, आप थोड़ा ठीक से बताइए जिससे मेरा काम बन जाए। यहां वहां की बातों से मेरा मन मोहित होते जा रहा है। तो भगवान उनको समझाते हैं कि कर्म योग क्या है। और उन सब बातों को सुन करके जब 4थे अध्याय में भगवान अपने अवतार की बातें बताते हैं और ज्ञान योग या कर्म योग की बातों को विस्तार करते हैं, तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि आप ये सारी बातें बता रहे हैं, मुझे फिर से भ्रम हो रहा है कि ये कर्म योग और सांख्य योग, इसमें श्रेष्ठ क्या है, करूं क्या मैं। दोनों की आप चर्चा कर रहे हैं। तो फिर भगवान से चर्चा करते हैं 5वें अध्याय के पहले श्लोक में कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी यच्छ्रेयः एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, कि 2 बातें आप फिर से कह रहे हो, दोनों में से एक चीज बताइए जो मेरे काम की हो, क्योंकि दोनों चीजें तो मेरे काम की नहीं हो सकती। और अभी इस युद्ध क्षेत्र में मैं जहां खड़ा हूं, यहां मुझे एक जो मेरे कल्याण की है वो बात बताइए। क्योंकि आप पहले दूसरे अध्याय में भी कह आए हो कि जिसकी बुद्धि में एक ही लक्ष्य होता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुर्नंदन, तो बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो व्यवसाय नाम, कि एक ही, जिसकी बुद्धि में एक ही लक्ष्य है वही अपने लक्ष्य को पाता है। बहुशाखा, बहुत सी चीजों में लगे हुए जो लोग हैं, जिनकी बुद्धि अनेक तरह की चीजों में लगी है, वे कभी भी अध्यात्म मार्ग में या अपने किसी लक्ष्य को नहीं पा सकते। तो इस प्रकार भगवान ने जब अपने विराट स्वरूप को दिखाया, सब चीजें बताई, और 7वें अध्याय से ही भगवान ने अपने भक्ति की बात कहना शुरू की, अपने सगुण की बात बताना शुरू किए। भगवान बोले कि संसार में जो कुछ दिखता है वो मैं ही हूं। भूमिरापो नल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार मितीयम में भिन्ना प्रकृति रसधा अपरेयमितस्त्वन्याम, कहते हैं इसके अलावा भी जो है अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो
या ये इदम धार्यते जगत, कि हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ दिख रहा है, परा अपरा प्रकृति जो है, जो जीव जो इसको धारण किया हुआ है इस संसार को, ये सब मेरे अंश हैं, ये मेरी प्रकृति है। ये 8 अंशों 8 प्रकार की जो है ये मुझसे उत्पन्न होती है। तो फिर आप में और इस प्रकृति में या कण कण में आप विद्यमान हो, ये 2 तरह की बातें लग रही हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। 6ठे अध्याय को जब भगवान पूरी बात कह लेते हैं, 6ठे अध्याय के अंत में अर्जुन को कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, योगी हैं, कर्मी हैं, तपी लोग हैं, लेकिन मुझे इन लोगों से अधिक कुछ और चीज प्रिय है। योगिनाम अपि सर्वेषां मदगते नान्तरात्मना, कि इन सब योगियों में जो मेरी भक्ति करते हैं, श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः स योगी परमो मतः। कहते हैं हे अर्जुन, जो मेरी श्रद्धा से भक्ति करता है वो मुझे अच्छा लगता है, बाकी सब तो हैं योगी। तो इस प्रकार देखें तो भगवान स्थान स्थान पर बातें सब कुछ बता करके भक्ति योग की बातें करते हैं, ज्ञान योग की बातें करते हैं, फिर भक्ति की श्रेष्ठता को बताते हैं। तो यहाँ पे अब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखा दिया, जिसमें योगी सदैव रमते हैं, कण कण में भगवान को देखते हैं। नहीं, योगियों की जो चर्चा हुई, ज्ञान योग की जब चर्चा हुई पिछले अध्यायों में, 5वें अध्याय 6ठे अध्याय में, सर्वत्र भगवान ने कहा कि जो मुझे कण कण में देखते हैं, जो मेरा अनुभव सदैव करते हैं, वे लोग योगी हैं। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। कहते हैं जो ब्रह्म को अनुभव कर लेता है वो अपने भीतर मेरा अनुभव करने लगता है, उसको अंदर का सुख मिल जाता है। ये भी बात भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान की बातों में देखें तो 2 चीजें निकल कर आती हैं। एक तो ये कि सगुण रूप से भगवान को प्रेम करना, उनकी भक्ति करना, और दूसरी बात निकल कर आती है कि सर्वत्र भगवान के निराकार जो स्वरूप है, कण कण में जो व्याप्त ब्रह्म है, उसकी उपासना करना। इसलिए अब अर्जुन जी का प्रश्न दूसरा होता है। वो प्रश्न है कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, क्योंकि दोनों तो मैं नहीं करूंगा, कौन सा एक करूं। तो इस पूरे अध्याय में अधिकतर भगवान इसी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और इसी अध्याय में नहीं, इस अध्याय के बाद 13वें अध्याय में, इस अध्याय के बाद 14वें अध्याय में, सोचिए प्रश्न उनका इतना गूढ़ है। 12वें अध्याय का पहला श्लोक जो अर्जुन जी ने भगवान से प्रश्न किया है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान पूरा 12वां अध्याय, पूरा 13वां अध्याय और 14वें अध्याय के 20 श्लोक तक उत्तर देते हैं। कुल मिला के 73 श्लोकों में उनके इस प्रश्न का उत्तर है। अर्थात ये प्रश्न हम सभी साधकों के लिए बहुत गूढ़ है, और प्रश्न भक्तों के ऐसे ही गूढ़ हुआ करते हैं, क्योंकि जब प्रश्न भक्त पूछता है तो उसके समाधान में जब उत्तर मिलता है, वही भक्ति में या साधना में काम आता है। तो अर्जुन जी ने प्रश्न किया भगवान से, एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। कि के योगवित्तमाः, इनमें से श्रेष्ठ कौन है? कौन से 2 जनों में से? पहले पंक्ति में कहते हैं आपके जो भक्त हैं, भक्ता त्वाम पर्युपासते, जो आपके इस स्वरूप को, आपके इस सगुण साकार स्वरूप की जो पूजा उपासना करते हैं वे लोग। और सतत युक्ता, जो सदैव आपका भजन करते हैं, सदैव आपको मानते हैं, ये तो एक लोग हो गए। और दूसरे कौन से लोग हैं? जो आपको अव्यक्त और अक्षर मान करके सर्वत्र आपको देखते हैं, आपके निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। और ये हमारे सनातन में दोनों तरह की उपासक सदैव रहे हैं, अनादिकाल से। दोनों में अलग अलग विविधता, दोनों में
अलग अलग बातें होते हुए भी लक्ष्य एक ही है, लक्ष्य तो भगवान को पाना है। भगवान की सत्ता में कोई भेद नहीं है इन दोनों उपासकों की पद्धतियों में, परंतु किस प्रकार से हम उपासना करें उसमें भेद है। और हम सभी के मन में कई बार आया है कि निर्गुण और सगुण। तो अर्जुन ने यह प्रश्न रख दिया भगवान के सामने। तो भगवान इसके उत्तर में अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, दूसरे श्लोक से आरंभ करते हैं। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते मे युक्त तमामताः। अब एक श्लोक में उन्होंने एक वाक्य में उत्तर दे दिया कि मुझे कौन लोग प्रिय हैं। अब अपनी इसी बात को बताने के लिए कि मुझे कौन प्रिय है और कौन कम प्रिय है। ऐसा नहीं कि जो भगवान को निर्गुण स्वरूप में मानते हैं भगवान को प्रिय नहीं है, भगवान उनसे घृणा करते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भगवान को प्रिय क्या लगता है और क्यों लगता है, उसका उत्तर भगवान देंगे। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने अपने मन को मुझ में आवेशित कर लिया है। देखिए, मन ही ऐसी चीज है जिसको जो जहां लग जाए तो फिर काम बन जाता है। किसी भी चीज में जहां पे हमारा मन लग जाता है, अगर प्रेम से लग जाए तो वहां प्रेम बढ़ता है, द्वेष से लग जाए तो वहां द्वेष बढ़ता है। जिस भाव से जहां मन लगता है वहां पे उस भाव की वृद्धि होती रहती है। भगवान कह रहे हैं मुझ में मई आवेश्य, मुझ में जो उपासक अपने मन को आवेशित करते हैं अर्थात मुझ में लगा देते हैं। और ये सिद्धांत है, जहां मन लगता है वहां प्रेम बढ़ता है सदैव, उसी का सदैव चिंतन होता है। जैसे इस युग में अगर आप देखें, मन व्यक्ति का सेलफोन में लगा हुआ, जो बड़ा ही घातक है, बहुत घातक है। इतना घातक है कि शायद हम कहते हैं ना कि भगवत गीता में भगवान की इच्छा है, या भगवान कहते हैं हमारे कल्याण के लिए कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्तत्र संशयः यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय। उसी भाव को प्राप्त होता है। तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस भाव को, जिस विचार को व्यक्ति मन में रखता है, अधिकतर अंत समय में वो चीजें उसके दिमाग में रहती हैं, और अंत समय में जो उसके मन में विचार होता है उसी के अनुसार उसकी आगे की गति होती है। तो जिस प्रकार हमने, या इस युग में दुर्भाग्य कहें या जो कहें, हर व्यक्ति का मन उसके सेलफोन में लगा हुआ रहता है। वो कथा में रहे तो, सत्संग में रहे तो, कहीं घूमता रहे तो, बस में रहे तो, ट्रैवल करता रहे तो, उसका सिर ऐसे ही रहता है सदैव, ऐसे या फिर ऐसे चलता है। चलते हुए रास्ते में भी सामने सेलफोन को देखते हुए लोग चलते हैं। यहाँ अमेरिका में चलने तो अलग बात है, क्योंकि यहाँ उतनी भीड़ भाड़ नहीं होती है और लोग व्यवस्थित चलते हैं। हमने भारत में भी इतनी भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर गाड़ी चलाने वाले जो चालक हैं उनको भी वही करते देखा, और जो पैदल चल रहे हैं उनको भी यही देखा है। तो लगता है शायद भगवान की कृपा से ही सब चीजें चल रही हैं, इतनी दुर्घटनाएं नहीं होती, कुछ नहीं होता, सब अपने अपने में लगे हैं फिर भी, क्योंकि उन्होंने अपने मन को उसमें आवेशित कर दिया है। यही मन को आवेशित करने, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि बहुत आसान है समझना कि मन आवेशित कैसे करें। मन आवेशित करने से क्या होगा? मन आवेशित करने से सदैव चिंतन उसी का होगा। तो भगवान कह रहे हैं जो मुझ में अपने मन को आवेशित कर दिया है, जिसका मन मुझ में आवेशित हो गया है, वो नित्य युक्ता उपासते, वे नित्य युक्त हैं, सदैव मुझसे जुड़े रहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करते हैं। क्योंकि मन लग जाने पर चिंतन स्वाभाविक रूप से होता है, लगाना नहीं पड़ता। हमें लगता है कि हमारा मन पता नहीं क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमने अपने मन तो एक ही है, चार तो है नहीं, 10-20 नहीं है कि एक मन यहां रखेंगे एक कहीं और रखेंगे। मन तो एक ही है, तो जहां ये लग गया दूसरी जगह नहीं लगेगा। इसलिए मन को जहां ये संसार में रमा है वहां से निकालकर भगवान में रमाएं। भगवान कह रहे हैं जो लोग ऐसा करते हैं
और ऐसा तब होता है श्रद्धया पर्योपेता, परम श्रद्धा होने पर ऐसा होता है। आप सब लोग सत्संग में आते हैं, कथा सुनते हैं, क्योंकि आपकी सत्संग के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, भगवत गीता के प्रति, रामचरितमानस के प्रति आपके मन में श्रद्धा है। श्रद्धा होने पर एक ही चीज होता है कि व्यक्ति उसकी बात को सुनता है, उसकी बात का पालन करता है। जहां श्रद्धा नहीं होती वहां हम न तो बात को सुनते हैं मन से और न तो उसका पालन करते हैं। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में सारे सार को बताया है कि मेरी भक्ति क्या है। मेरी भक्ति मन से होती है, मेरी भक्ति श्रद्धा से होती है, और मेरी भक्ति सदैव होती है। ऐसा नहीं कि हम सुबह उठे और थोड़ा जो भी मुझे करना है नित्य क्रिया करके फिर आई एम डन, कि मेरा हो गया, अब मैं दिन में जो मन चाहे सो करता रहूं, फिर कल देखेंगे। भगवान कहते हैं जो भी कर्म करते रहो सदैव मेरा स्मरण हो। इसलिए 8वें अध्याय में भगवान कहते भी हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मय्यावेशित चेतसा। वहां पर भी कहते हैं मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम, कि मन और बुद्धि मुझ में लगा। जब हमारा मन और बुद्धि जहां लगेगा सदैव स्मरण वही होगा, चाहे हम कुछ भी काम करते रहें। जैसे माँ होती है, कार्य कैसा भी करती रहे, कहीं भी करती रहे, कुछ भी करती रहे, पर उसका ध्यान उसके बालक बालिका पर ही रहता है, स्मरण उसका चलता है, क्योंकि उसने अपने मन को वहां लगा रखा है। वैसे ही यदि भगवान यहां कह रहे हैं कि जिनका मन मुझ में लग गया, श्रद्धा और श्रद्धा जिनकी मुझ पर हो गई, तब नित्य वे लोग मेरा स्मरण करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। ऐसा नहीं कि हम सदैव अपने कार्य को छोड़कर उनकी उपासना करते हैं, ऐसा नहीं, परंतु जो भी करते रहते हैं स्मरण उनका रहता है, प्रेम उनसे बना रहता है। भगवान कह रहे हैं वे लोग मुझे प्रिय हैं। अब ये बात तो कह दिए, अब इसी बात के विस्तार में आगे के श्लोकों को कहते हैं कि मुझे ये लोग क्यों प्रिय हैं तथा दूसरे लोग कम प्रिय क्यों हैं। आरंभ करते हैं कि सगुण वाले लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। ते में युक्त तमा मता, मेरे मत में, मेरे अनुसार भगवान कह रहे हैं, हो सकता है किसी के अनुसार अलग बात हो, लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरे अनुसार मेरे अनुसार वे लोग श्रेष्ठ हैं, वे लोग उत्तम योगी हैं। और ऐसी बात पहले भी कहे आए, नहीं, 6ठे अध्याय के अंतिम वाले श्लोक में बोले नहीं, योगी नाम अभी सर्वेशाम मद्गते नांतरात्मना। जो लोग पूर्ण रूप से अपने मन को मुझ में लगा चुके हैं वे सभी योगियों में श्रेष्ठ हैं। उनसे श्रेष्ठ मुझे और कोई नहीं लगता। श्रद्धावान, क्योंकि वे श्रद्धावान होते हैं। श्रद्धावान भजते यो माम, जो मुझे श्रद्धा से भजता है। तो यहां पे भगवान अब जो निर्गुण हैं उनके बारे में कह रहे हैं। निर्गुण उपासक कहते हैं ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। ये निर्गुण जो ब्रह्म है उसके गुण बता रहे हैं। संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। तो जो निर्गुण ब्रह्म है वो सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, सर्वत्र गम, और अचिंत्य है। अचिंत्य इसलिए कि कण कण में विद्यमान है, लेकिन हम उनको जान नहीं सकते, उनको देख नहीं सकते, और अनिर्देश्य हैं। उनको अपनी इंद्रियों से हम नहीं जान सकते कि हम उनकी आवाज सुन लें, नहीं, कि जैसे भगवान के सगुण साकार की तो आवाज आप वाणी सुन सकते हैं, उनको नेत्रों से देख सकते हैं, लेकिन निर्गुण ब्रह्म जो कण कण में विद्यमान है उसको आप कैसे देखेंगे, उसको कैसे सुनोगे? आप इंद्रियों से नहीं सुन सकते, न तो आंखों से देखे जा सकते हैं। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि वे अक्षर जो हैं, जो सर्वत्र कण कण में विद्यमान है, इंद्रियों द्वारा जिसको नहीं जाना जा सकता, और जो अव्यक्त हैं, जो दिखते नहीं है व्यक्ति के रूप में,
और कूटस्थम अचलम ध्रुवम, अचल हैं। अचल मतलब जो चलायमान नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते, क्योंकि वो सर्वत्र विद्यमान है तो जाने की आवश्यकता क्या है। और ध्रुव हैं, ऐसा नहीं कि उनकी सत्ता कभी नष्ट हो जाए, सदैव हैं, सनातन हैं। इस प्रकार नहीं कि आज इस युग में हैं फिर आज से 1,00,000 वर्ष बाद नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो सदैव रहते हैं, सभी स्थानों पे रहते हैं। और कूटस्थम, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कूटस्थ होता है जिसपे सुनार रख करके अपने गहनों को बनाता है, ठोकता है, जब दूसरे जो कूटस्थ होते हैं जिसपे लोहार रख करके अपनी हथौड़ी से जिनसे औजारों को पीटता है गर्म करके, तो उस कूटस्थ पे कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन तो वास्तव में उस गहनों में होता है या औजारों में होता है। वो कूटस्थ तो वैसे का वैसा बना रहता है। वैसे ही ये जो ब्रह्म है ये कूटस्थ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन प्रकृति में होता है। प्रकृति बनती है, बिगड़ती है, दिखती है, नहीं दिखती हमें, परंतु ब्रह्म तो सर्वत्र और सभी काल में विद्यमान रहता है। तो भगवान कह रहे हैं इस ब्रह्म को, जिसका गुण बता रहा हूं मैं, इसको जो व्यक्ति अपने सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके अनुभव करता है और जो समबुद्धि होता है वही तो इसका अनुभव कर सकता है ब्रह्म का। क्योंकि ब्रह्म यदि सर्वत्र विद्यमान है तो उसको इंद्रियों से तो नहीं जाना जा सकता, तो इसलिए इंद्रियों को तो नियंत्रण करना ही होगा। अगर हमारी इंद्रियां भोग विलास तथा अन्य संसार की चीजों में लगी रहेंगी तो संसार को देखेंगी, उसमें विद्यमान भगवान को या कण कण में विद्यमान ब्रह्म को नहीं देखेंगी। इसलिए इंद्रियों को उसमें से निकालकर नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी, तभी हम देख सकते हैं ब्रह्म को, अनुभव कर सकते हैं। देख तो नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। और इंद्रियों को नियंत्रित उपासक तभी कर सकते हैं जब सभी जीवों के कल्याण की इच्छा उनके भीतर होगी। सर्वभूत हिते रताः, यहां पे रत का अर्थ प्रेम भी है। सदैव जिसमें लगे रहना या प्रेम है। कह रहे हैं कि जो जीव अपनी उपासना या निर्गुण उपासना में सभी जीवों के कल्याण के लिए सोचता है, और किस लिए सोचता है? बिना किसी स्वार्थ के, प्रेम बस सोचता है। सर्वभूत हिते रताः, कहते हैं इस प्रकार जो निर्गुण की उपासना करने वाले लोग हैं, जिनका सदैव मन बुद्धि या जो भी उनके पास है वो दूसरों के हित में लगाए रहते हैं और ब्रह्म का अनुभव करते हैं, वे लोग भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। ये भगवान बहुत सूक्ष्म बात हमें समझने की है कि जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, भगवान कह रहे हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कहीं और जाते हैं। हो सकता है उस रस को नहीं प्राप्त करते जिस रस को भक्त प्राप्त करता है, लेकिन प्राप्त तो मुझे ही करते हैं। मुझे उनको मेरा दर्शन नहीं होता। सगुण और निर्गुण में देखिए यही अंतर है। सगुण में दर्शन भी होता है, सगुण में व्यक्ति भगवान को जान भी जाता है और उनका अनुभव भी करता है। निर्गुण में भगवान का दर्शन नहीं होता, उसमें भगवान का अनुभव तो होता है और भगवान को जाना जा सकता है, लेकिन भक्ति में ये सभी चीजें होती हैं। इसलिए भगवान स्वयं अर्जुन को बताते हैं, जब अपना दिव्य स्वरूप दिखाने के बाद कहते हैं भक्त्या त्वनन्यया शक्य एवं अहमेवं विधोऽर्जुन। हे अर्जुन, मुझे इस प्रकार तुम भक्ति से जान सकते हो। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्ति के द्वारा तुम मुझे जान सकते हो, ज्ञातुम, द्रष्टुम, मुझे देख सकते हो, और प्रवेष्टुम च परन्तप, मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरा अनुभव कर सकते हो, मुझ में रह सकते हो। यह भक्ति में ही संभव है। लेकिन निराकार जो उपासना है उसमें ये चीजें संभव नहीं है।
और ज्ञान की, भक्ति की, कर्म योग की श्रेष्ठता को भगवान भगवत गीता में ही कई जगह बताए हैं। अगर हम देखें तो भगवान 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन को बताते हैं, जिससे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ज्ञान योग से श्रेष्ठ कर्म योग है। देखिए 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, अर्थात कर्म को छोड़कर कर्म संन्यास ले लेना या ज्ञान योग से अधिक श्रेष्ठ कर्म योग है। और भक्ति योग की श्रेष्ठता बताते हैं भगवान कि इन सब प्रकार के जो योग हैं, इन सब योगों में भक्ति योग श्रेष्ठ है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। श्रद्धावान भजते यो माम, जो मेरा भजन श्रद्धा से करता है वे सभी योगियों से, कर्म योगियों से, ज्ञान योगियों से, ध्यान योगियों से, जिस प्रकार के भी योग हैं जो मुझे जोड़ते हैं, उनमें वो श्रेष्ठ होता है। स में युक्त तमो मतः, ऐसा मैं मानता हूं। और यह विशेषता भागवत पुराण में भी भगवान की जो कथा है उसमें कई बार कही गई है कि भक्ति योग विशेष है अन्य योगों से, क्योंकि ये सरल है, ये सभी लोग कर सकते हैं, इसमें बहुत कठिनाई नहीं होती, इससे भगवान को पाना सरल है। जो कुछ हमारे पास है उसी से हम खरीद सकते हैं। जैसे हमारे पास जो हो उसी से हम कोई चीज खरीद सकें, वैसे ही हमारे पास जो है उसी से भगवान को पा सकते हैं भक्ति योग में, बड़ी सरलता से। भागवत पुराण में कहते हैं, क्योंकि साधन और साध्य दोनों भगवान है, भगवान को पाना है और जिससे पाएंगे वो भी भगवान से ही। अर्थात भक्ति योग में जीव को अपना कुछ नहीं लगाना पड़ता, वो भगवान की चीज लेके भगवान को ही पा लेता है, अपना उसका कुछ नहीं लगता, इतनी सरलता है। ये कहते हैं स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घौघहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुम्। अर्थात भक्ति से ही भक्ति उत्पन्न होती है। जो हमारी थोड़ी सी भक्ति है उससे नई भक्ति बढ़ती है, जो भक्ति है फिर उससे और हमारी भक्ति बढ़ती है। और इसमें बल किसका होता है? भगवान का, हमारा कुछ नहीं रहता। प्रेम से प्रेम बढ़ता है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है। सेवा थोड़ी करते हैं उससे सेवा की उत्कंठा बढ़ती है, लालसा बढ़ती है। ऐसे थोड़ी सी भक्ति भगवान से करते हैं फिर हमारी भक्ति और बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। इस प्रकार भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से ही भक्ति बढ़ती है। इसलिए भक्ति योग में सरलता है और लोग पा सकते हैं भगवान को आसानी से। और कई प्रकार हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है, जो हमें अच्छा लगता है उससे लग सकता है, उससे हम भगवान को पा सकते हैं। क्योंकि इसमें विविधता है। हमें सुनना अच्छा लगता है, सुन सकते हैं, देखने अच्छा लगता है, देख सकते हैं। कुछ और चीजों की हमारी अंदर विशेष गुण है, उसका उपयोग कर सकते हैं भगवान को पाने में। इसलिए कहते हैं कि भक्ति तो 9 प्रकार की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात भक्ति में ऐसा नहीं कि हम केवल यही करेंगे, ऐसे ही होगा। हमारी जैसी चेष्टा है, हमारी जैसी इच्छाएं हैं, अर्चना करके, वंदना करके, उनसे प्रेम करके, उनसे अपनी भावनाओं को जोड़ करके पा सकते हैं। इसलिए वो सरल है। लेकिन निर्गुण में ये चीजें नहीं है। निर्गुण में तो आपको सभी इंद्रियों को रोकना होगा, उन्हें कहीं जाने नहीं देना होगा। और सब कुछ करने के बाद यदि इंद्रियां आपकी भटक गईं तो फिर से आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से आरंभ किए थे। इसलिए बहुत कठिन है।
इसीलिए भगवान 5वें श्लोक में कहते हैं इस बात को संक्षेप में कि अर्जुन, भक्ति योग की अपेक्षा जो निर्गुण निराकार जो उपासक हैं उनकी कठिनाई क्या है। उनकी कठिनाई का वर्णन करते हैं, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। इस श्लोक में देहवद्भि जो शब्द है यही ध्यान देने का है। कहते हैं जो उपासक है उसके पास देह है, शरीर है, और देह होने के कारण अपनी देह से वो बंध जाता है। यही जीव जब सोचिए मनुष्य का रूप, मनुष्य का शरीर पाता है तो मनुष्य जैसे उसके हाव भाव विचार हो जाते हैं। यही जब सर्प की योनि में जाता है तो उसके हाव भाव विचार खान पीन सर्प जैसे हो जाता है। और यही अगर सिंह की योनि में जाए, सिंह का शरीर धारण करे तो उसका सब कुछ सिंह जैसे हो जाता है। और सुअर बन जाए तो कचरे में रहना, कचरा खाना उसको अच्छा लगता है। केवल देह की विशेषता है, देह जैसी मिल गई, जीव का स्वभाव व्यवहार वैसे ही होगा। क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य की शरीर को धारण किए हैं, हमारे पास इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, इसलिए हमारा जो आचरण व्यवहार होगा इन इंद्रियों द्वारा नियंत्रित होगा। सहज रूप से, सामान्य रूप से इंद्रियां खाने को दौड़ेंगी, देखने को दौड़ेंगी, कोई चीज सुनना चाहेंगी, कुछ चीज करना चाहेंगी, क्योंकि शांति से हम बैठ नहीं सकते। कहीं ये मन लग जाएगा, उसको कहीं से निकालेंगे फिर कहीं और आसक्त होगा। भगवान कह रहे हैं क्योंकि जो मनुष्य शरीर धारण करके जीव बिना शरीर वाले निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना उसके लिए कितना कठिन है, क्योंकि उससे क्या संबंध जोड़ पाएगा वो। इसलिए उसको पाना, भगवान को पाना उस जीव को बहुत कठिन हो जाता है। क्लेशोधिक तरह, उसको अधिक क्लेश होता है जो निर्गुण उपासना करने वाले लोग हैं। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, और अव्यक्त, जो अव्यक्त ब्रह्म है, जो निर्गुण भगवान है, जो कहीं दिखने वाले नहीं हैं, उनके साथ संबंध जोड़ने में कठिनाई होती है। दूसरी चीज देखिए, ऐसा होता है, गुरुजी कहते हैं कि निर्गुण जो भगवान है, निर्गुण जो ब्रह्म है, ऐसे कहिए निर्गुण जो ब्रह्म है, आप उनका अनुभव तो कर सकते हो लेकिन वो आपकी रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन जो सगुण है वो आपकी रक्षा कर सकते हैं। एक तो ऐसे कि भगवान अपने साथ अष्ट सत सब रखते हैं। ये संतों की वाणी से मैंने सुना है, कहते हैं कि एक बार एक मतवाला हाथी आया। अब ये सगुण उपासकों में ही मैं कह रहा हूं कि सगुण उपासकों में ही अलग अलग रस है, बाकी निर्गुण सगुण की तो बात अलग है। कहते हैं कि सगुण उपासकों में गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी की बात कहते हैं कि सूरदास जी अपने भगवान की, जो उनके आराध्य हैं बाल गोपाल, उनकी सेवा कर रहे थे और मतवाला हाथी आया। वो वहां से अपने बाल गोपाल को जब उन्हें बताया गया तो वहां से लेकर के वो भागे। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब पता चला कि मतवाला हाथी आ रहा है तो वो भागे नहीं। वो बोले मेरे रघुनाथ के पास धनुष बाण है, वो धनुष बाण से उसको मार देंगे, रक्षा वो करेंगे मेरी। और सूरदास जी को लगा कि मेरे बाल गोपाल उनके पास कुछ नहीं, उनको ही हाथी मार देगा। तो दोनों है सगुण उपासक, लेकिन सगुण उपासकों में ही अलग अलग रस है। भगवान की जिस स्वरूप में मेरा मन लगे वैसी हमारी भावनाएं होती हैं, वैसे ही हमारा संबंध जुड़ता है भगवान के साथ। आप निर्गुण निराकार ब्रह्म में क्या संबंध रखोगे, कैसे संबंध को जोड़ोगे? सगुण में तो हम भोग लगाते हैं, उनको सुनाते हैं, उनको सुलाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको नहलाते हैं।
अब देखिए, हम जो भगवान की घर में अर्चना विग्रह करते हैं, उससे वो हमारी कैसे रक्षा करते हैं उसको ध्यान से सुनिए। अगर हम विग्रह की पूजा अर्चना न करें तो कहीं भी सो जाएंगे, कहीं भी बैठेंगे, कहीं भी किसी के सामने कुछ भी कह देंगे। अगर हमारी उपासना श्रेष्ठ स्तर की न हो, किसी के बारे में गलत कह सकते हैं। परंतु जो सगुण उपासना करने वाला भक्त है, अगर उसके पास वो भगवान की विग्रह के पास बैठा हो तो कभी अपशब्द नहीं कह सकता। इस प्रकार भगवान उनकी उसी रक्षा करते हैं। कभी वो भगवान की उस विग्रह के सामने बैठकर मर्यादा को नहीं तोड़ सकता। इस प्रकार भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसके मर्यादा की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार सगुण उपासना में सदैव रक्षा होती है, अपनी मर्यादाओं की, अपने विचारों की, अपने आचरणों की, और अपनी स्वयं की भी रक्षा होती है। भगवान प्रकट होकर रक्षा भी करते हैं भक्त की। परंतु निर्गुण में ऐसा नहीं होता। हाँ, अनुभव होता है भगवान का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसके पास शरीर है, वो शरीरधारी व्यक्ति बिना आकार वाले ब्रह्म की उपासना करेगा, कठिनता तो उसको होगी, क्योंकि वो देहवद भी है। और देह हो जाने से एक बार व्यक्ति को अहंकार अभिमान होता है। अभिमान अर्थात वो किसी न किसी से अपने आप को जोड़ता है कि मैं गुजराती हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं मारवाड़ी हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं यहाँ का हूं, मैं वहां का हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं धनवान हूं, मैं ऊंचे कुल का हूं। ये अभिमान है, देह के कारण तो मिलता है। और क्यों मिलता है? अब ये किस कारण मिलता है? केवल देह से। देह जहां जन्म ले ली, अपने आप ही 50 तरह के अभिमान उस व्यक्ति को मिल जाते हैं। लेकिन सगुण में ये धीरे धीरे अभिमान नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सगुण में यही अभिमान भगवान से जुड़ जाता है। जैसे रामचरितमानस में कहते हैं, अस अभिमान जाई जनि भोरे, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, हाँ मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो सगुण में अभिमान को भी हटाने के लिए आधार है, सहारा है कि आप अपना अभिमान भगवान का कर दीजिए कि मैं उनका सेवक हूं। तब आपको संसार का, अपने शरीर से संबंधित जो अभिमान है जीव को सहज मिलता है। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति सुंदर हो जाए अपने शरीर से, अपने आप बिना कुछ किए ही अभिमानी बना घूमेगा। बहुत प्रयास करना पड़ेगा कि वो अभिमान उसका जाए। कोई व्यक्ति किसी धनवान के घर जन्म ले ले, बिना कुछ किए ही बहुत सारा अभिमान उसके सिर पर आ जाएगा। ये देह के कारण अभिमान होता है। निर्गुण उपासना में इस अभिमान से छुटकारा पाना कठिन होता है। ऐसा नहीं कि नहीं पा सकते, कठिन होता है, सदैव ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि जो निर्गुण उपासना है उसमें सदैव व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ता है, सतत प्रयास करना पड़ता है। जैसे कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। कि निर्गुण उपासना में सुख हो या दुख हो, इन सब चीजों में सदैव एक रस बने रहना ये कठिन है, लेकिन ये करना पड़ता है। तभी वो योगी बनता है, तभी वो उपासक बनता है, अपने लक्ष्य को पाता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि सदैव एक रस रहना, सभी प्राणियों में प्रेम रखना, सबकी सेवा करना और उनके हित में लगे रहना बिना किसी स्वार्थ के। इस प्रकार जो निर्गुण उपासना है वो प्राप्त तो भगवान को ही कराएगी, परंतु कठिन है। और एक रस बने रहना कितना कठिन है नहीं? जो हमारा बुरा करे उसको भी कुछ न बोलना, कुछ न सोचना कितना कठिन है।
लेकिन सगुण में आसान हो जाता है यही चीज, क्योंकि हम संसार से पर निकल के भगवान में लग जाते हैं, तो हमारे पास संबंध के लिए कोई और होता है, इसलिए संसार से संबंध कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए फिर संसार में हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं, सब में भगवान को देखने लगते हैं। लेकिन निर्गुण के लिए कठिन है, निर्गुण के लिए बहुत कठिन है। इसलिए उनको बहुत चेष्टा करनी पड़ती है कि मेरा मन सदैव सब में प्रेम करे, सब में एक रस बना रहे। अब जैसे मान लो जीभ हमारी काट ली जाए अपने ही दांत के द्वारा, तो क्या करेंगे? क्या दांत को तोड़कर फेंक देंगे कि भाई अब तूने मुझे काट लिया मेरी जीभ को, अब मैं आज तुड़वा दूंगा तुझे? ऐसा कुछ नहीं करते, क्रोध भी नहीं आता, क्योंकि उसको अपना मानते रहते हैं। भक्ति जो सगुण उपासना है उसमें और निर्गुण में दोनों का उपयोग होता है। सगुण उपासना में क्या होगा कि हम सोचेंगे कि भगवान की इच्छा से हो गया, भगवान ने ही कर दिया, जैसे दांत काट लिया मतलब हमारा ही है, जैसे मेरे प्रभु ने ऐसा करा दिया। लेकिन निर्गुण में कठिन होगा, निर्गुण में यह मानना होगा कि संसार में चाहे जैसे वे सब मेरे हैं, इसलिए अगर किसी ने मुझे हानि पहुंचा दी तो ये उसी तरह है जैसे मेरे दांत ने मेरी जीभ को काट लिया। कठिन है, लगता है बड़ा सरल। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो निर्गुण उपासना है वो बहुत कठिन है जीव के लिए, क्योंकि जीव शरीरधारी है। अब आगे अपने भक्तों की बात करते हैं कि अर्जुन, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। इसलिए जो लोग अपने सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर देते हैं और मेरे परायण होकर के अनन्य रूप से मेरा ध्यान करते हैं, मुझे भजते हैं, वे मेरे प्रिय भक्त हैं। अब यहां पे अनन्य वही भाव, अनन्य रूप से भगवान को भजना। मीरा जी की ये बात सदैव याद रखनी चाहिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यही अनन्यता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं लेकिन दूसरा और कोई नहीं है, बस एक ही है, एक है और दूसरे नहीं है। ये बात ध्यान रखें, यही अनन्यता है। और भगवान कह रहे हैं मेरे परायण होकर के, मत परायण अर्थात कठपुतली की तरह। जैसे कठपुतली होती है, उसका अपना चेष्टा नहीं होती कि मैं ऐसे नाचूंगी, ये करूंगी, अब मैं इस तरह की नृत्य को करूंगी। जैसे नचाने वाला नचाता है वो वैसे ही नाचती है। भगवान कहते हैं मेरे जो भक्त कठपुतली की तरह मेरी इच्छा अनुसार चलते हैं और अनन्य रूप से मेरी उपासना करते हैं, वे लोग मेरे प्रिय हैं। और ऐसे भक्तों को मैं करता क्या हूं? जो लोग अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर देते हैं, कहते हैं उनकी जिम्मेदारी मैं लेकर ढोता हूं। ये बात पहले भी कह आए हैं। अनन्य चेता सतताम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। कि जो अनन्य चेत वाले हैं, जो मुझे सदैव स्मरण करते हैं, मेरा भजन करते हैं, उनको मैं आसानी से मिल जाता हूं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो लोग मेरा भजन करते हैं अनन्य रूप से, अनन्य भाव से, उनकी सब चीजें मैं ढोता हूं। उन्हें तब ढोने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके ढोने का काम मेरा होता। वही बात यहां अर्जुन को फिर से समझा रहे हैं कि जो मुझे अनन्य भाव से भजता है उसका मैं उद्धार करता हूं, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। हे अर्जुन, जिन्होंने अपने मन को मुझ में लगा दिया है, क्योंकि प्रेम तो मन से ही होता है और श्रद्धा बुद्धि से होती है। जिनके पास, जो हमारे पास और है क्या लगाने के लिए? अगर हम ध्यान से सोचें, हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो हम भगवान में लगा सकते हैं? हमारी इंद्रियां हैं जो कार्य करती हैं, सोचती हैं, देखती हैं, विचरण करती हैं, सुनती हैं,
इनके माध्यम से जो कार्य को करती हैं संसार में, इनसे ऊपर हमारा मन है और हमारी बुद्धि है और हम स्वयं हैं। इससे अधिक और क्या लगा सकते हैं? भगवान कह रहे हैं इन्हीं चीजों को लगाओ। इन चीजों को मुझ में जब लगा दोगे तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें ढोऊंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। यही भक्ति में और ज्ञान में अंतर है। भगवत गीता में भगवान यहां कह रहे हैं कि तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उसको काढ़ लूंगा उसमें से। जैसे हम पूड़ियां जब चलती हैं, पूड़ी जब आप तलते हो तो उनको कहा जाता है कि काढ़ लो, मतलब उसमें से निकाल लो। तेल में से जब निकाल लिया जाता है, वैसे ही भगवान भव सागर से, मृत्यु संसार सागर से ऐसे हमें काढ़ लेंगे, निकाल लेंगे, चुन चुन करके कि हाँ ये पक गए इनको निकाल लो, ये पक गए इनको निकाल लो, इनको निकाल लो। कुछ करना नहीं होता। लेकिन निर्गुण उपासना करने वालों के लिए भगवान ये नहीं कहते। भगवत गीता में ही भगवान ने कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत। ज्ञानियों के लिए, ब्रह्म उपासकों के लिए भगवान कहते हैं उन्हें अपना खुद करना होगा। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, उनको अपना उद्धार स्वयं करना होगा। लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि तेषाम अहम समुद्धरता, मृत्यु संसार सागरात, उनका समुद्धार तो मैं करूंगा, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए रामायण में भी भगवान नारद जी को समझाते हुए कहते हैं, क्योंकि भक्तों को मैं छोटे बालक की तरह समझता हूं। जैसे छोटे बालक को स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसके माता पिता ही सब कुछ करते हैं। जैसे मां उसकी रक्षा करती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों का करता हूं। जिमि बालक राखई महतारी, जैसे बालकों की रक्षा मां करती है, वैसे मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। दूसरी चीज, ऐसे भी हमारे शास्त्रों में सगुण उपासना को समझाते हुए कहा गया है कि सगुण उपासना में जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो स्वतः मिल जाती हैं, स्वतः मिलती हैं। उनके लिए हमें केवल भगवान के प्रति प्रेम करना है, एक ही काम करना है, बाकी सब चीजें अपने आप उपलब्ध होती हैं। ज्ञान मार्ग में या निर्गुण उपासना में हमें स्वयं प्रयास करना पड़ता है, विवेक जागृत करना पड़ता है, ज्ञान को साधा जाता है, सदैव उसमें चेष्टा की जाती है, अपनी इंद्रियों को सब जगह से निकालना पड़ता है और एक रस बनाए रखने के लिए उनका नियमन करना पड़ता है। बहुत कठिनता से, कठिन मार्ग है। भक्ति मार्ग में भी ये सब चीजें की जाती हैं, परंतु ये भगवान के सहयोग से सरल हो जाती हैं और भगवान की कृपा से ज्ञान स्वतः उदित हो जाता है। रामचरितमानस में भगवान माता शबरी को बताते हुए कहते हैं अगर मैं किसी को मिल गया, मेरी भक्ति किसी को मिल गई, तो उसको ज्ञान तो स्वतः मिलना ही है। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनीज सहज स्वरूपा, जीव पावनीज सहज जीव पावनीज सहज स्वरूपा, जीव पावनीज सहज स्वरूपा। मैं जिसको प्राप्त हो गया
उसको ज्ञान अपने आप स्वतः हो जाता है। स्वरूप का बोध करने के लिए उसको और कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे करोड़ों वर्षों से किसी कोठरी में अंधेरा हो, दीपक एक बार जल जाए तो अंधेरा सदैव के लिए तुरंत ही नष्ट हो जाता है, सब कुछ दिखने लगता है। वैसे ही भगवान की भक्ति है। एक बार हृदय में यह भक्ति मणि प्रकट हो जाए भगवान की कृपा से, तो स्वरूप का बोध हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है, वैराग्य स्वतः हो जाता है। शास्त्रों में सर्वत्र इस बात पर जोर, विशेष बल दिया गया है कि हम भक्ति करें, अपने मन को भगवान में लगा दें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। श्रीमद् भागवत पुराण में कहते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम्। कि भगवान में, वासुदेव में भक्ति योग हो जाए, भक्ति हो जाए तो ज्ञान और वैराग्य तो अपने आप प्रकट हो जाता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये स्वतः प्रकट होंगे। अहैतुकम, और बिना विशेष कारण जो भक्ति है, अहेतुकी भक्ति है, ये अपने आप मिल जाती है। ज्ञान मिल जाता है, वैराग्य मिल जाता है। और यदि वहां पर एक बात ये भी कही गई कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति अगर सही मार्ग पर नहीं चल रही है तो हमें पता कैसे चलेगा? कहते हैं अगर भक्ति करते करते ज्ञान न उत्पन्न हो, वैराग्य न उत्पन्न हो, वैसे ही भोग विलास में मन लगता रहे, वैसे ही चीजें 10, 20, 25 साल से चलती रहें, हम भगवान की सेवा करते रहें, जप करते रहें, कीर्तन करते रहें, भजन करते रहें, लेकिन ज्यों के त्यों वैसे ही रहें, संसार में मन उतना ही रमता रहे, संसार के भोग विलास उतने प्रिय लगते रहें, तो कहते हैं इसका मतलब वो सारी चीजें श्रम थी, व्यर्थ थी। कहते हैं आगे, भक्तः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। धीरे धीरे यदि भगवान में मन न बढ़ लगे, संसार से मन विरक्त न हो, अर्थात मार्ग गलत चुना है हमने, या मार्ग गलत चुना है अर्थात उस मार्ग में सही ढंग से नहीं चल रहे हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में यदि हम साधना करें, शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलें, उनकी बताए हुए विधि के अनुसार, तो संसार से वैराग्य तो स्वतः होगा, ज्ञान अपने आप प्रकट होगा, हमें अपने स्वरूप का बोध होगा। इसलिए भगवान यहां कहते हैं क्योंकि मैं सब कुछ कराता हूं, तेषाम अहम समुद्धरता, जो कि निर्गुण उपासना में ये चीजें कठिन है, ये नहीं मिल पाती। इसीलिए कहते हैं कि निर्गुण उपासकों के लिए उनका बल स्वयं का रहता है, उनका स्वयं की साधना बल होती है, स्वयं का उनका विवेक बल होता है, उनका ज्ञान बल होता है, उनका इंद्रियों का संयमन का बल होता है, दम और श्रम का बल होता है। परंतु भक्त में भी ये सारे गुण होते हैं, परंतु उसको बल भगवान का होता है, भगवान की कृपा से ये सारी चीजें उसको मिलती हैं। और ये बात भगवत गीता में भगवान कई बार कहते हैं, मेरी कृपा से सब उसको हो जाता है, ज्ञान भी हो जाता है, और कर्म योग में जो सेवा की बात होती है भी उसको मिल जाती है। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। कि तेषाम सतत युक्तानाम, जो मुझे सदैव भजते हैं प्रेम से, उनको मैं बुद्धि देता हूं, बुद्धि योग देता हूं, जिसके माध्यम से वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उसकी भावना के अनुसार, ध्यान दीजिए, भगवान उसके अंधकार, हृदय में व्याप्त अंधकार को, अज्ञान को नष्ट कर देते हैं, जैसी उसकी भावना होगी उसके अनुसार। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः, मेरी अनुकंपा से, कृपा से, करुणा से उसके भीतर जो अज्ञान होता है वो नष्ट हो जाता है और ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं ना कि एक तरह से ललकार कर कह रहे हैं सभी के लिए कि तेषाम अहम समुद्धरता, उन लोगों का तो मैं उद्धार करता हूं जो लोग
अपने मन को मुझ में लगा चुके हैं। उनको कुछ करने की, स्वतः कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। मय्येव मन आधत्स्व बुद्धिं मयि निवेशय। 8वें श्लोक में कह रहे हैं निवसिष्यसि मय्येव मत ऊर्ध्वं न संशयः। कहते हैं कि हे अर्जुन, मय्येव मन आधत्स्व, अपने मन को पूर्ण रूप से मुझ में स्थापित कर दे, लगा दे, और अपनी बुद्धि का निवेश मुझ में करे, इन्वेस्टमेंट, है ना। यहां पे भगवान इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि निवेश कहां करें। हम लोग निवेश करते इसलिए कि हमें बाद में काम आएगा, अभी के लिए नहीं करते। हर व्यक्ति दूर की सोचता है और ये मनुष्य का लक्षण है, और श्रेष्ठ व्यक्तियों का यही लक्षण भी है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होते, जो दूर की नहीं सोचते, वो दूर की चीजों के लिए निवेश नहीं करते। जैसे पशु पक्षी हैं, एक दिन खा लिए, अगले बार के लिए उनको चिंता नहीं होती। लेकिन मनुष्य है, वो एक दिन तो खाता है और दूसरे दिन की चिंता करता है, कई बार साल भर की करता है। उससे भी और थोड़ा बुद्धिमान कहें या थोड़ा सांसारिक व्यक्ति कहें, वो अपने 10, 20, 50 साल की चिंता करता है। और उससे भी कुछ लोग आगे होते हैं जो जब बूढ़े हो जाते हैं तब की चिंता करते हैं। और उनसे भी कुछ आगे लोग जो होते हैं वो अपनी आने वाली पीढ़ियों की चिंता करते रहते हैं। और इन्हीं सब चीजों के लिए कुछ लोग तो पुण्य कमा लेते हैं और कुछ लोग अधिकतर पाप ही कमाते हैं, क्योंकि उन्होंने निवेश संसार में भोग विलास के लिए किया है। भोग विलास के लिए किए गए निवेश का फल तो रोग युक्त ही होगा, क्योंकि भोग का फल रोग है। लेकिन जब योग के लिए हम निवेश करेंगे तो यहां पे भगवान की कृपा है, उसका फल। भगवान कहते हैं जो अपनी बुद्धि को मुझ में निवेशित करता है, कहते हैं अत ऊर्ध्वम, तब उसके बाद, कहते हैं ना कि एक बार आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो बस। कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इस प्रकार की चीजों में बहुत कुशल होते हैं, आपको समझाने में, जो निवेश वगैरह कराते हैं, जो एजेंट्स वगैरह होते हैं। एक बार आपसे बात करेंगे तो आपको एक तरह से प्रभावित कर देंगे और आप कर लोगे, क्योंकि वो ऐसी चीजें बताएंगे कि ऐसा कर लो बस, उसके बाद सब चीजें ठीक हो जाएंगी 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद। यहाँ पे भगवान भी वैसे ही कह रहे हैं, कहते हैं अतः ऊर्ध्वम। भगवान भी बहुत बड़े एजेंट हैं अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं कहते हैं कि अर्जुन, मय्येव मन आधत्स्व, अपना मन तो मुझ में स्थापित करके अपनी तेरी जो बुद्धि है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं मन तो यहां लगा है लेकिन बुद्धि कहीं और चल रही है। भगवान कह रहे हैं दोनों को ले आ, अपने मन को मुझ में स्थापित करके बुद्धि को मुझ में निवेशित कर दे, बस उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अतः ऊर्ध्वम न संशय, क्यों? क्योंकि तब मैं निवसिष्यसि मय्येव, तब उसका फल क्या होगा? तब तू मुझ में ही सदैव रहेगा। तब तेरा मन, क्योंकि मन और बुद्धि जहां लग गए उससे बाहर व्यक्ति कहां जाता है? जिसका मन बुद्धि संसार में लगा है वो व्यक्ति संसार से बाहर कहां जाता है? सोच भी कहां सकता है? मैं फिर से उदाहरण वही सेलफोन का दूंगा। व्यक्ति के अधिकतर आंख को देखकर पता चल जाता है कि वो दिन भर किस में लगा रहता है। कई बार बच्चों को देखकर बड़ी दया आती है। छोटे छोटे बच्चे, उनसे उनका नाम भी पूछो तो थोड़ा समय लगता है तब बताते हैं, क्योंकि वो कहीं अंदर खोए रहते हैं, वहां से निकल कर आते हैं, अपना नाम बताकर फिर वहीं चले जाते हैं, क्योंकि उनका निवास उसमें रहता है। भगवान कह रहे हैं अगर अपनी मन बुद्धि को मुझ में लगा देगा तो तेरा निवास मुझ में हो जाएगा। और इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ कह रहा हूं वो गलत है या ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये न कर सके इतना कठिन काम, तो यहां भगवान अपनी करुणा को दिखा रहे हैं, अपनी करुणा को बता रहे हैं, जिससे हर जीव कल्याण के मार्ग पर चल सके। भगवान को पाना हर मनुष्य का अधिकार है, और भगवान ऐसे करुणा में है, वो ये नहीं चाहते कि कोई छूट जाए।
क्या सभी लोग ये कार्य कर सकते हैं? नहीं, सब नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो फिर भगवान कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं कर सकता, उससे जो कम कर सकता है वो भी चलेगा मेरे लिए, मैं उसको भी मान लूंगा सही। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, क्योंकि तुम राजसी हो, क्योंकि आप राजा हो, इसलिए हो सकता है कि आपका पूर्ण रूप से जो मैं कह रहा हूं ऐसा न कर सको, फिर भी आप अभ्यास तो कर सकते हो। हम सब अभ्यास करें, जप करें, हमारा उद्देश्य हम भगवान को पाने के लिए अभ्यास करते रहें। हम जप करें भगवान को पाने के लिए, कीर्तन करें भगवान को पाने के लिए, पाठ करें भगवान को पाने के लिए, जीवन में जो अपने कर्म करें वो ये हो कि हम ये सब चीजों का उद्देश्य अंत में भगवान को पाने के लिए करेंगे। या जो साधना करें, कई बार हम लोग जैसे घर में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो हमारा दिन भर का समय होता है उसमें से भगवान के लिए कुछ निकालते हैं, लेकिन उसमें एक उद्देश्य ये सदैव रहे कि मैं भगवान को पाने के लिए कर रहा हूं। भगवान कह रहे हैं ये विचार रख के अभ्यास करो। अभ्यास जब करने लगोगे, कहते हैं तभी भी मैं तुम्हें वही फल दूंगा जो मैंने कहा है कि जिनकी बुद्धि मन मुझ में पूरे रूप से लगा रहता है। तो यदि हम ये मन और बुद्धि को पूरे रूप से भगवान में न लगा सकें तो कुछ कुछ समय अभ्यास करें भगवान को पाने के लिए। हे प्रभु, मैं आपको पाना चाहता हूं, आपके लिए मैं जप करता हूं, आपके लिए भजन करता हूं, आपके लिए कीर्तन करता हूं, आपके लिए मैं सेवा करता हूं, ऐसी मेरी इच्छा है। इस प्रकार अभ्यास करने से भगवान की कृपा होती है। और अगर कोई अभ्यास न कर पाए तो कोई बहुत तो भगवान उसके लिए भी रास्ता बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर कोई अभ्यास करने में भी असमर्थ है, अभ्यासेप्य समर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अगर तू ऐसा अभ्यास नहीं कर सकता तो कम से कम जो भी तू कर रहा है कर्म तेरे हैं, जो भी, मतलब ऐसा नहीं कि मनमाने और पाप में आचरण, जो भी कर्म हमारे कर्तव्य कर्म हैं धर्म के अनुसार, जो भी हम कर्म करते हैं उसको भगवान को अर्पित करें। ये मैं कर्म भगवान के लिए करूंगा, उसका जो फल हो भगवान को अर्पित करें। स्वयं को कर्ता न माने, उसके कर्ता और भोक्ता भगवान को माने। अब इसमें करने में क्या कठिनाई है? कई लोगों के घर में जब जाता हूं तो उन्हें कहता हूं कि आपके घर, आपका जो ये घर है इसको रामचंद्र जी के नाम लिख दीजिए। जैसे आपने टाइटल चेंज कराया होगा, रजिस्ट्रेशन कराया, पैसे पे किए, बहुत बड़ी सब औपचारिकता फॉर्मेलिटीज हुई होंगी। लेकिन अगर आप अपने घर में ही बैठकर एक कागज लीजिए और उसमें लिख दीजिए कि आज से जो मेरा घर है ये श्री रामचंद्र जी का है और ये मैं आपको अर्पित करता हूं, ले जाकर के अपने मंदिर में उनको दे दीजिए कि प्रभु ये आपका घर है। इसको करने में क्या कठिनाई है? वो तो इतने दयालु हैं कि आकर के आपको घर में से निकालेंगे भी नहीं कि आपने मेरे नाम कर दिया, आप घर से बाहर निकल जाओ क्योंकि इस घर के दाम अब बढ़ गए, मैं बेचना चाहता हूं। कुछ नहीं करेंगे, बल्कि इससे आपको ही लाभ होगा कि जब राम जी के नाम आप घर कर दोगे तो हनुमान जी वहां विराजमान वैसे ही हो जाएंगे, आपके घर की रक्षा करने लगेंगे। इसमें क्या कठिनाई है? यही बात भगवान कह रहे हैं, अगर तू सदैव अभ्यास नहीं कर सकता, जो भी तू कर्म करता है वो मेरे लिए क्यों नहीं करता? मुझे अर्पित कर उसका फल, या वो कर्म मेरे लिए कर। मदर्थमपि कर्माणि। तो इस प्रकार भगवान सगुण उपासना के रहस्य को, उसकी विशेषता को बता रहे हैं अर्जुन को, और इस बात को आगे के श्लोकों में और अच्छी तरह से समझाएंगे कि यदि हम इन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे करें, क्या करें कि ये सब चीजें होने लगेंगी, क्या करें कि भक्ति बढ़ेगी, क्या करें कि सब में भगवान को देखने की सगुण उपासना का जो फल है वो हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार भगवान भक्ति योग का वर्णन इस अध्याय में करते हैं।
आगे के 10 श्लोकों को हम अगली बार देखेंगे। सभी को राम राम।